श्रवण बाड़। सरयू नदी बहत रहल। नदी के किनारे एगो घना जंगल रहल, जेमे बाघ, चीता, शेर, सियार, हिरन और कई जंगली जानवर रहत रहल। राजा दशरथ इस जंगल में अक्सर शिकार खेले जात रहने। उनके शिकार खेले के बड़ा शौक रहल। एक दिन राजा दशरथ अपन धनुष बाण लेके शिकार खेले जंगल में अइले, लेकिन दिन भर घूमले के बाद भी उनके कोनो शिकार ना मिलल। जंगल में चलत चलत बहुत थक गए। सांझी के बेरा रहल, तब वो सोचले कि अब कोनो फायदा नहीं बा, अब घरे चलल जा। लेकिन बिना शिकार कैले वो घरे नहीं जाल चाहत रहले, कैसे कि घरे जाए से कोनो फायदा ना रहे। राजा दशरथ के 3 रानी रहलीन, बकिर संतान एको ना रहने। राजा हमेशा दुखी और उदास रहते रहले। शिकार खेल के जब राजा घरे आवे तो उनके अच्छा ना लगे। जब अंधेरा हो गई तो राजा दशरथ सोचले कि काहे न नदी किनारे ए बरगद के पेड़ पर चढ़ के बैठ जाइल जा। राती के समय जब सिंह पानी पिए आई तब शिकार हमके खुदे मिल जाए। बस यही विचार कई के राजा दशरथ पेड़ पर चढ़ के बैठ गए। राजा तनिको आवाज सुन के चौकन्ना हो जात रहले। यहां तक कि पत्ता हिले तब्बो राजा धनुष और बाण लेके तैयार हो जात रहले। बकीर वहां कौनो जानवर नहीं आए। इंतजार करत करत काफी समय बीत गए, बकीर कौनो शिकार ना आए। आधी रात बीत गई। वो जंगल इतना घना रहल कि चंद्रमा के प्रकाश तक अंदर ना आवत रहल। चारों ओर घोर अंधकार रहल। वही समय पत्ता के सरसराहट की आवाज आई। राजा दशरथ एकदम चौकन्ना हो गईले। केहू के आहट मिलत रहल और पानी में गुड़ गुड़ के आवाज आवत रहल। राजा दशरथ सोचले जरूर कोनो जानवर पानी पिए खातिर आयल बा। राजा दशरथ तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ैले और निशाना सधले। तब एकदम से आवाज आइल, अरे माई हम मर गईली। राजा दशरथ की आवाज जब सुनाई देलस तो राजा सोचले ये तो कोनो मनुष्य की आवाज लगा था। राजा तुरंते पेड़ से उतर के वही दिशा में गईने जौन दिशा में उ बाण चलौले रहने। राजा वहां जाके जाना था का देखले, एक छोट के 15-16 साल के लड़का नदी किनारे गिरल रहे और उनकर चलाइल बाण ओकरे छाती में घुस गए रहे। ओकरे छाती से खून बहत रहे। वो लड़का दर्द के कारण छटपटात रहल और जोर जोर से चिल्लात रहल। राजा के सब देख के बड़ा कष्ट भइल और सोचले कि हम ते बाण कोनो जानवर के समझ के चलेली, बकी बाण ते लड़का के लाग गए। वो पानी में गुड़ गुड़ के आवाज ओकरे एक कमंडल के रहल। राजा दशरथ वो लड़का के करीब गईले और उसे पूछले, हे वत्स तू कौन हवा? तब वो लड़का बोलस, हे राजन हम श्रवण है। तब राजा दशरथ बोले, तू इतना राती में यहाँ जंगल में का करे इलाहा? श्रवण कुमार बोले, हमार माता पिता बहुत वृद्ध हैं और वो आंखी से देख ना ही सकेल हैं। हम उनके यात्रा करावे काशी ले जात रहनी अपने कांवर में बैठा के। तब्बे रास्ता में उनके बहुत जोर से प्यास लग गई। ए खातिर हम पानी लेवे यहाँ आयल रहनी। अरे माही। बालक श्रवण छटपटात रहल। राजा दशरथ पूछले, बाकी तुहार माता पिता कहाँ बाड़े? श्रवण कुमार कहले, वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठल हमें, वो प्यास के मारे तड़पत हुई है।
आप ही पानी ले जाके हमरे माता पिता के पिला दी। राजा दशरथ कहले, वत्स तू तन को चिंता ना करा, हम खुदे जाके उनके पानी पिलाई। हम न जानत रहनी कि हमसे पशु के जगह कोनो मनुष्य के शिकार होता। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमके क्षमा कैदा। श्रवण कहले, आप ही सब भूल जाए, बाकी अब हम जिंदा ना बचब। हमार प्राण अब हमरे से दूर जाता। हमरे मरे के बाद हमरे माता पिता के ध्यान के राखी। हमरे मरे के बाद हमरे माता पिता के ध्यान के राखी, के उनकर देखभाल करी। अरे माई, अरे बाबूजी हमके क्षमा कैदा। ई कहत कहत बाल श्रवण अपन प्राण त्याग देले। दशरथ के बड़ा दुख भइल। वो अपन मन के मजबूत कई के खड़ा भइले और पानी से भरल कमंडल लेके उस श्रवण के माता पिता के पास गए। आहट सुन के श्रवण के पिता कहले, बेटा इतना देर काहे भइल? फिर श्रवण के माई कहलिन, बेटा थक गइल हवा का, पानी मिलल कि ना? राजा दशरथ के कोनो जवाब ना सुझल। उनके आंखी से आंसू गिरे लागल। तब माता कहलिन, बेटा जवाब काहे नहीं देताड़ा? हमसे गुस्साइल हवा का? तब वो कोनो जवाब ना मिलल। पिता बोलने, बेटा श्रवण, जबले तू जवाब ना देबा तबले हम पानी ना पियब। ये सब सुन के राजा दशरथ के गला भर गए और वो बोलने, महाराज हम तोहा श्रवण ना है, हम अयोध्या के राजा दशरथ हैं। हम तोरे लिए पानी लेके आयल बानी, हैला पानी। फिर श्रवण के माता पिता व्याकुल होके पूछले, लेकिन हमार श्रवण कहां बा? तब राजा दशरथ लाचार होके कह पड़ले, आपके श्रवण के हमरे हाथ से छूटल बाण लग गए। हमके लागल कि हम कोनो जानवर के शिकार करत हैं। पानी में गुड़गुड़ के आवाज सुन के हम बाण चला देली और आपके श्रवण के लग गए। अब वो जीवित ना बाने, हमके क्षमा कर दी, हमरा के क्षमा कर दी। ई सुन के श्रवण के माता पिता के बड़ा दुख भइल। श्रवण हमके छोड़ के कहे चल गए? हे चांडाल, तू हमरे पुत्र के मरले हवा, काहे तू ऐसन कैले? तू हमार सब कुछ छीन लेला, तोरे ऊपर धिक्कार बा। ना ही चाहिए हमके तोरे हाथ के पानी, हमार पुत्र हमसे छिन गइल, अब हम केकरे लिए जियब? श्रवण के माता पिता दुख के मारे तड़पे लगने और उनके आंखी से अपने पुत्र के वियोग में आंसू बहे लागल और ऐसन लगे लागल कि जैसे अब भी उनकर प्राण निकल जाए। बेचारे दशरथ बहुत दुखी हो गए हैं। श्रवण के माता पिता कहने, हम दोनों जैसे पुत्र शोक से व्याकुल होके अपन प्राण त्यागत है, वही तरह तू अपन पुत्र के वियोग से व्याकुल होके पुत्र के नाम रटत रटत अपन प्राण त्याग देबा। ये कहत कहत श्रवण कुमार के वृद्ध माता पिता अपन प्राण त्याग देले। श्राप के कारण राजा दशरथ के बड़ा दुख भइल और वो अपने महल में वापस लौटे और सीधे अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के पास गए। वशिष्ठ जी कहले, अरे इते बड़ा घोर अनर्थ हो गए। अगर ये श्राप सच हुई तो एकर मतलब यह कि तोके पुत्र प्राप्ति जरूर होके के चाहिए। ए प्रकार से तोके पुत्र प्राप्ति के वरदान मिलल है। अब तोके पुत्र प्राप्ति खातिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करे के चाहिए। ये सब सुन के राजा दशरथ के थोड़ा बल मिलल। राजा दशरथ यज्ञ के तैयारी में लग गए।